नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवानी। राजधानी पटना के बोरिंग रोड में आज श्री राम कथा वाचक आचार्य श्री सुदर्शन जी महाराज द्वारा आयोजित त्रिदिवसीय संगीतमय श्री राम कथा का हुआ समापन। बताते चले कि 25 मार्च से 27 मार्च तक होने वाली राम कथा में प्रभु श्री राम की पूरी जीवनी की चर्चा किया गया, साथ ही संगीत में प्रस्तुति भी की गई। वहीं श्रद्धालु प्रभु श्री राम की कथा सुनने के साथ साथ संगीत का आनंद उठाते दिखे और प्रभु की संगीत बजने पर नृत्य भी किया। बैठ जाए और ध्यान से कथा का आनंद लें। आपस में बातचीत करी हो, कथा सुनिए, इसके बाद रास्ते में जितनी बात करनी हो करिए। अब शादी विवाह का रस्म जब पूरा हो गया तो लड़की सब भगवान राम से मजाक करना शुरू की। हम लोगों का मिथिला में लड़की जो होती है, लड़की की बहन, वह अपने जीजा से बहुत मजाक करती है। तो राम जी से सीता की जितनी बहनें थी जनकपुर की, ये तमाम लोग मजाक करने लगी और मजाक में क्या क्या पूछती है, कैसे कैसे गाली देती है। राम जी से पूछती है, हे दुल्हा, अहाँ बताइयो कि अहाँ के बाप बोल रहा, मताली बोल रहा, अहाँ करिया कैसे हो गई है। दूसरा पूछती है कि दूल्हा, आपके बहन शांता केकरा जोड़ चल गई थी। इस तरह बहुत गाली देती है राम को। मिथिला में हमारी लड़कियां हमारे गांव की, तो हम तमाम लोग सीता की बहन हैं, हम लोग भी राम को छोड़ेंगे नहीं, आज उनको भी गाली देंगे। तो चलिए क्या गाली देती है लड़की सब, जरा सुनते हैं। राम जी से पूछे। पूरा होने लगा। सबसे पहले कन्यादान का भी हुआ और कन्यादान में सबसे बड़ी बात यही होती है, जब लड़की का पिता अपनी बेटी का हाथ पकड़कर दूल्हे को सौंप देता। तो जब विवाह का रस्म पूरा हुआ तो सखी सब आपस में, आप लोग बैठ जाइए। सभी भक्तों से आग्रह है कि अपने स्थान पर बैठ जाएं, कथा अभी बाकी है। गया पुलिस को मिली बड़ी सफलता। आधे दर्जन से अधिक बड़े हथियार के साथ 1 दर्जन कुख्यात अपराधी को गया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गया के एसएसपी हरप्रीत कौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि गया जिले के अलावे आसपास के जिलों के शातिर अपराधियों के मंसूबे पर पानी फेर दिया गया है। अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए जुटे थे। पकड़े गए अपराधियों के पास बड़ी संख्या में राइफल, कई दर्जन जिंदा कारतूस सहित बड़ी संख्या में मोबाइल फोन बरामद किया गया है। ये आज सुबह सूचना मिला था कि सुबह काफ़ी अर्ली मॉर्निंग सूचना मिला था कि नीमचक बथानी थाना अंतर्गत सिमरौर गांव है, वहां पे कुछ लोग हथियार के साथ जमा है और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में है।
उसी में एएसपी ऑपरेशन के नेतृत्व में एक टीम गठित किया गया, जिसमें एसटीएफ को भी शामिल किया गया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हथियार होने की सूचना थी। एसडीपीओ नीमचक बथानी थे और एसएचओ नीमचक और एसएचओ खिजरसराय की टीम एक गठित की गई वहाँ रेड करने के लिए। तो वहाँ पे रेड सुबह अर्ली मॉर्निंग किया गया, जिसमें रेड के दौरान 6 टोटल राइफल बड़ा हथियार मिला है और 2 छोटा हथियार है, जिसमें 4 315 बोर का राइफल है, एक देसी पिस्टल है, एक रेगुलर पिस्टल है, एक 2 नाली बंदूक है, 12 बोर का 9 कारतूस मिला है, 7.6 लिखा हुआ 7 कारतूस जिंदा कारतूस मिला है और 315 का टोटल 49 कारतूस मिला है, जिसमें 9 कारतूस साथ में घर में रहने वाले मसूद आलम पिता सराज रिजवी उनकी छत पे मिले। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के अंतर्गत आयोजित फायरमैन की परीक्षा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुन्ना भाई स्टाइल में चोरी करते हुए 16 अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया, जिसमें 4 को निष्कासित कर दिया गया है एवं 13 परीक्षार्थियों को जेल भेज दिया गया है। डीएसपी मुख्यालय निशीत प्रिया ने बताया कि इन सभी व्यक्तियों के द्वारा दोनों ही पालियों में ब्लूटूथ के माध्यम से चोरी किया जा रहा था, जिन्हें जांच के क्रम में रंगे हाथ पकड़े गए। आपके साथ लेते हैं ना, मेरा मत लीजिएगा। आपका भी ड्यूटी यहाँ था। आज केंद्रीय चयन परिषद के द्वारा बिहार अग्निशमन संबंध के लिए 2 पाली में परीक्षा का आयोजन किया गया था, जिसमें दोनों पाली की परीक्षा समाप्त हो गई है। और इस संबंध में प्रथम पाली में करीब 7 लोगों पर और द्वितीय पाली में अभी तक प्राप्त सूचना के आधार पर 6 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज किया गया है। इसके अलावा 4 लोगों को परीक्षा से निष्कासित किया गया है। प्राथमिकी दर्ज करने के उपरांत आगे की कार्रवाई की जाएगी। किस तरह से गिरफ्तारी हुआ, क्या सब बरामद हुआ है? ब्लूटूथ और उसके पास से कनेक्टिंग डिवाइस बरामद हुआ है। तेघरा थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाकर सैकड़ों लीटर महुआ शराब को बरामद कर नष्ट किया। पुलिस ने रविवार की देर शाम तक दुलारपुर दियारा सघन छापेमारी की और दियारा क्षेत्र में बन रहे देशी शराब की भट्टी को नष्ट किया। वहीं लगभग 500 लीटर निर्मित और अर्ध निर्मित देशी शराब को नष्ट किया। तेहरा थाना अध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर दियारा इलाके में लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ कबारन है, यहाँ कबारन वहाँ पर है। आज भी सूचना थी कि देसी दारू जो है उसका कुछ जो है बनाने वाला इधर उधर करने वाला है। उसी सूचना पर हमारे पदाधिकारी और फोर्स सब लोगों ने मिलकर रात गांव की तरफ छापेमारी की। छापेमारी में लोग तो नहीं मिले, लेकिन कच्चा माल जो है वो लगभग 500 लीटर के लगभग विनष्ट किया गया है नदी किनारे, बांध के किनारे। और जल्द ही हम लोग माल के साथ भी पकड़ेंगे, क्योंकि ऐसा सुनने में आया है कि ये लोग माल को लेकर के रात में गंगा के पार जाता है, उधर बनाता है और फिर सुबह जो है उधर से वापस आता है। तो ऐसी योजना जो है कार्य योजना हम लोग बना रहे हैं, उन लोगों को हम लोग रास्ते में पकड़ लें। मसौरी और इसके आसपास के इलाकों में लगातार चोरी की घटना को अंजाम देने वाले तीनों चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इस कांड का उद्भेदन मसौरी अपर पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा ने किया। चोरों के पास से कई सामान बरामद किए गए। फिलहाल इन तीनों चोरों के विरुद्ध मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया है। और जो एक बार इस जेल से फरार होने के प्रयास में भी कांड दर्ज हुआ था उसके ऊपर। दूसरा है सुमित कुमार
और तीसरा है विकास कुमार। ये सब सतीश खान और न्यू मणिचक में रहने वाले हैं और इन दोनों का ये पहली बार कांड था। राहुल इससे पहले भी इनका सरगना रह चुका है। इस तरह की घटनाओं में सर वो क्या उन्होंने क्या बताया, क्या क्यों बर्दाश्त को अंजाम देते थे, क्या शौक था इनका? राहुल अभी 14-15 दिन पहले ही जेल से छूट के आया है। पहले भी ये चोरी का घटना को अंजाम दे चुका है। अभी ये बाहर जाने वाले था पर शायद आदतन चोरी का मजबूरी है इसकी, तो उसने दोबारा पहली बार मोबाइल चोरी करे और कल या परसों ये सूरत के लिए निकलने वाला था, उससे पहले इसने फिर से लैपटॉप चोरी किया। तो ये मेनली आदतन चोरी की वो है घटना। और घटना है दूसरे थाना में भी किया है। हाँ, इनका पहला पर्पज़ ये था कि उनका सरगना था वो घर के आसपास चोरी के लिए रेकी करता था कि किस घर में कितने मोबाइल कितने के लोग हैं। उनकी आर्थिक स्थिति का जानकारी लेने के बाद ही उसमें रात में टाइम के अनुसार 1 से 2 बजे के बीच में घर में घुसकर चोरी करता था। पैसा वगैरह भी ले जाता था। पैसे वगैरह की चोरी का इनके द्वारा उसको। अररिया में 12 मार्च को रजिस्ट्री ऑफिस के कर्मी से 13 लाख रुपए लूट के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। घटना नगर थाने के खरैया बस्ती में हुई थी। जब कर्मी नवीन वर्मा रुपए लेकर अपने घर लौट रहे थे तभी बाइक सवार अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया। इस मामले का उद्भेदन करते हुए पुलिस ने घटना के वन लाइनर को बाइक के साथ गिरफ्तार किया। एसडीओपी ने बताया कि इस घटना में शामिल अन्य लोगों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। जल्द ही उन लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। थाना अंतर्गत में रजिस्ट्री ऑफिस से जो स्टाम्प होता है उसका पैसा जमा होता है, तो सैटरडे के कारण जो है पैसा रह गया था, बंद था। तो जो बैंक के कारण वो एक साथ 12 लाख रुपए लेके वादी जा रहा था। तो अपराधकर्मी खरैया बस्ती के पास घर जाने के क्रम में ही 12 लाख रुपए लूट लिया था। इस केस में हम लोग लगे हुए थे उद्भेदन की दिशा में और इसमें उद्भेदन हो गया, जिसमें एक व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है, अपराधी नोमान नाम है इसका, और इसने स्वीकार भी किया है। इसको जो शेयर मिला था 50,000, उसमें 22,000 रुपये की रिकवरी भी हुई है। अन्य अपराधी का भी पता चल रहा है। जहानाबाद में मानस इंटरनेशनल ग्रुप के सभी शाखाओं में सभी वर्गों के पाठन पठन प्रारंभ हो गए हैं। विद्यालय के चेयरमैन और डायरेक्टर ने बताया कि विद्यार्थियों को शिक्षा देना उनकी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि मानस इंटरनेशनल ग्रुप के सभी शाखाओं में आधुनिकतम प्रणाली के माध्यम से शिक्षा प्रदान किया जा रहा है। कहा कि इस स्कूल के विद्यार्थियों ने यूपीएससी में अपना परचम लहराने का भी काम किया है, जिससे स्कूल गौरवान्वित हुआ है। आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं कि अपने कम से कम एक मौका दिया है। यह जो मेरा मानस इंटरनेशनल स्कूल जो है वो मानस इंटरनेशनल एजुकेशन फाउंडेशन के द्वारा चलाया जा रहा है। यह इस ज़िले का काफ़ी पुराना स्कूल है। 91 से यह मानस इंटरनेशनल चल रहा है और आज के डेट में हमारे अध्यापकों ने और ख़ास करके हमारे अभिभावकों ने, विद्यार्थियों ने सहयोग किया। उसी का परिणाम है कि यह विद्यालय काफ़ी मतलब उत्कृष्ट प्रदर्शन रहा है और एक से एक देश और राज्य के उच्च पदों पर आसीन भी हैं। खास करके कौन बनेगा करोड़पति में भी इस विद्यालय के एक छात्र आया है और यूपीएससी में भी बच्चे आए हैं और कैट से और आईआईटी और एनआईटी और मेडिकल्स में भी बहुत बच्चे का यहाँ से चयन हुआ है। तब तो इस परिणाम यह है कि मतलब इस स्कूल का करीब 6 ब्रांचेज हैं। एक ब्रांचेज हैं मानस इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल दक्षिण, जहाँ नर्सरी से +2 तक है, सीबीएसई से एफिलेटेड है। दूसरा ब्रांच है मानस इंटरनेशनल रेजिडेंशियल स्कूल जो कोर्ट स्टेशन के ठीक सामने है। तीसरा जो है मानस इंटरनेशनल स्कूल है जो एसडीओ कोर्ट के ठीक सामने है। चौथा जो है मानस इंटरनेशनल स्कूल है जो पीजी रोड मधुपुर में है। और पांचवा जो स्कूल है वो मानस इंटरनेशनल स्कूल है जो पीजी रोड उल्लासनगर के पास है। और छठा जो स्कूल मेरा है वो मानस इंटरनेशनल स्कूल हाउसिंग कॉलोनी धनबाद में है। और काफ़ी डे बाई डे स्कूल का अच्छा प्रोग्रेस है, क्योंकि मतलब बच्चे एक बार जो एडमिशन ले लेते हैं तो वो मतलब घर से चलते हैं तो घर जाने का नाम नहीं लेते हैं और घर में रहते हैं तो स्कूल आने के लिए लाइन करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मानस इंटरनेशनल स्कूल का 22-23 का सेशन स्टार्ट हो चुका है और बच्चों से यही कहना चाहते हैं कि कोरोना काल में और
और सबसे ज़्यादा नुकसान किसी का हुआ है तो हमारे बच्चों का हुआ है, हमारे बच्चों के भविष्य का हुआ है। तो हमारे सारे टीचर्स और हम मिलकर बच्चों को कैसे आगे बढ़ा सकें, उनके जो अधूरे कोर्सेस हैं उनको कैसे कंप्लीट कर सकें, दिन रात हम लोग मेहनत कर रहे हैं। और ये जो देश है युवाओं का देश है, उसमें भी हमारा बिहार है सबसे ज़्यादा युवा प्रदेश है और हमारे बच्चों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। और हम जानते हैं आने वाले टाइम में हमारे बच्चे बहुत अच्छा करने वाले हैं और जब हमारे बच्चे अच्छा करेंगे तो ये देश में नाम रोशन होगा और पूरी दुनिया में जाना जाएगा। इसलिए हम बच्चों को बहुत बहुत बधाई देते हैं। और हमारे स्कूल में सारी सुविधाएँ बच्चों के लिए सारे फैसिलिटी हैं, चाहे वो स्मार्ट क्लास हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो कंप्यूटर लैब हो, चाहे वो साइंस लैब हो, हर एक सुविधाएं हों जिससे बच्चे आगे बढ़ सकते हैं और मेहनत कर सकते हैं। इसलिए हम सारे बच्चों को दिल से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहेंगे न्यूज़ स्टेशन के लिए। लखीसराय जिले के पिपरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बलीपुर गांव में घर के बाहर बम ब्लास्ट होने से 6 लोग जख्मी हो गए। वहीं इस हादसे में जिला परिषद अध्यक्ष टंटन सिंह ने बताया कि घर के बाहर ईंट के बगल में प्लास्टिक में बम रखा था। इसी दौरान बम ब्लास्ट कर गया जिसके कारण 6 लोग जख्मी हो गए, जिन्हें आनन फानन में स्थानीय लोगों और ग्रामीणों के द्वारा प्राथमिक उपचार के लिए लखीसराय सदर अस्पताल लाया गया, जहां पर सभी घायलों का इलाज तो किया ही जा रहा है। फिलहाल पुलिस भी मामले की जाँच में जुटी हुई है। ये घटना है कि हम तो लखीसराय में थे, जब हमको खबर मिला कि घर में बम ब्लास्ट हो गया तो पता चला, जब मैं अपनी मम्मी से पूछे गाड़ी में कि कैसे हुआ तो मेरी मम्मी बता रही थी कि उस 3 बम था जो ईटा के पास, मेरा ईटा था वहाँ घर के गेट के आगे में ईटा रखा हुआ था, बहुत पुराना ईटा सब था, उसी में मेरा मम्मी समझ नहीं आने की वजह से एक जो है बम हाथ में ली और बम ब्लास्ट होने के कारण से। कम बड़ी घटना नहीं है, बहुत बड़ी घटना है। शंकर रजक थे, ये लोग काफ़ी मजदूर क्लास का ये लोग आदमी हैं और ये ईटा, शायद ईटा रखा हुआ था, वही ईटा पोलोथीन में बम, जैसा इन लोग का कहना है कि पोलोथीन में बम रखा हुआ था, वो अचानक ब्लास्ट कर गया। सब लोग सुरक्षित है, खतरे से बाहर है। लगभग 6। बख्तियारपुर में 27 मार्च को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र परिसर में मूर्ति पर माल्यार्पण के दौरान सीएम पर हुए हमले के विरोध में बख्तियारपुर वासियों ने सुबह से ही बाजार को बंद रखा और एकजुटता का परिचय दिया। मुख्यमंत्री के ऊपर हुए हमले के विरोध में खासकर बच्चे, बूढ़े, जवान समेत बख्तियारपुर के हर तबके के लोग शामिल दिखे। मुक्का चला दिया तो मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ कोई मकान नहीं है, ये सुनियोजित घटना नहीं थी तो वीडियो वायरल कैसे हो गया। दूसरी बात ये कि बख्तियारपुर के मान सम्मान के साथ इस तरह की घटना घटी तो बख्तियारपुर की जनता के साथ ही घटना घटी है और हम लोग बड़ा प्रभावित है कि बख्तियारपुर के लाल के साथ बख्तियारपुर के ही आदमी इस तरह की घटना का अंजाम दिया, यह बड़ा दुखद है। और मैं समझता हूं कि ये प्रशासकीय दृष्टिकोण से बहुत बड़ी चूक हुई है और उनके सुगड़ी वाले के साथ भी चूक हुआ है, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता जब जाते हैं तो उनको घेरा में लिया जाता है। आखिर किस परिस्थिति में और इस हॉस्पिटल में जब सिलभद्रा जी की मूर्ति पर उन्होंने माल्यार्पण करने के लिए आए तो कैसे वो लड़का आ गया, ये समझ में बात नहीं आ रही है। उन्होंने कहा था कि मिलजुल के रहना, लेकिन फिर ऐसा घटना हो गया। ये बहुत निंदनीय घटना है और चुनौतीपूर्ण है और हम लोग जितना बख्तियारपुर समस्त परिवार, कोई पार्टी पर नहीं हो रहा है, ये समस्त बख्तियारपुर समाज सभी आज मामर्थ है इस घटना से और हम लोग काफ़ी दुख है। और उस दुखी में हम लोग बस नीतीश कुमार जी के जो विकास पुरुष हैं, जो बख्तियारपुर के लाल हैं, उनके साथ ये घटना हुआ है, बहुत बेहद दुखी है। इसलिए पूरे बख्तियारपुर बाज़ार इसके समर्थन में है, पूरे बाज़ार बख्तियारपुर नगरवासी समर्थन में है और मैं काफ़ी। अरवल में बिहार सरकार के खाद्य आपूर्ति मंत्री लेसी सिंह ने गया जाने के दौरान कुर्था बाजार में पत्रकारों को संबोधित किया और कहा कि जनता को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर पूरा भरोसा है, इसलिए गया जहानाबाद अरवल क्षेत्र से जदयू प्रत्याशी मनोरमा देवी पुनः प्रचंड बहुमत से विजय होंगी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस जो अभी चुनाव हो रहा है एमएलसी का, इस क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है और 3 जिला इसमें है। उसी सिलसिले में यहाँ से जो हमारे पार्टी के उम्मीदवार हैं मनोरमा देवी जी,
कई बार से वो इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और एनडीए के प्रत्याशी के रूप में है। पटना के अंबेडकर भवन में आयोजित चिंतन शिविर में मोकामा के युवा जिला पार्षद कुमार नवनीत हिमांशु को सम्मानित किया गया। अखिल भारतीय चौहरमल मोर्चा के सौजन्य से आयोजित शिविर में जिला पार्षद को पुष्प गुच्छ प्रदान कर समाज सेवा की भावना की सराहना की गई। इस मौके पर दलित नेता को जीत की बधाई देते हुए सुनहरे भविष्य की भी कामना का इजहार किया गया। हमारे अखिल भारतीय चौहरमल के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मैं उनको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, आदाब करता हूं, सलाम करता हूं। चौहरमल कह देने से मेरे मन में एक बहुत ऊर्जावान शक्ति मिलती है। मैं मोकामा की धरती से आता हूँ और मोकामा की धरती बाबा चौहर की धरती कहलाती है, इसलिए मुझे सबसे ज्यादा मैं मोकामा की धरती पर अनेक पीड़ा को झेला, दर्द पीड़ा एवं असीम कृपा रही है। मैं उन बिंदुओं पर ले जाना चाहता हूं, खास करके 2 अप्रैल 2018 जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एक पर जो प्रहार हुआ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, वह इतना अपार अपराध था कि शायद वह असहनीय था अनुसूचित जाति के लिए। मैं उस बात को लेकर के मेरे मन में जो सोलह धधकी, मैंने उस बात का आगाज दिया। मैंने बताना चाहता था, मैंने जो मोकामा की धरती से जो आवाज दिया वह बाबा चौहर की धरती थी। मोकामा टाल क्षेत्र में शांतिपूर्ण फसल कटाई की प्रशासनिक कवायद परवान चढ़ गई है। भूमि विवाद में हर साल उत्पन्न तनाव को देखते हुए सतर्क पटना जिला प्रशासन ने घुड़सवार दस्ता की तैनाती की है। घुसवरी प्रखंड के धनकधोव हाई स्कूल में इस दस्ते का कैंप लगाया गया। घुड़सवार दस्ता टाल क्षेत्र की सतत निगहबानी कर रब्बी की पकी तैयार फसल की सुरक्षा का जिम्मा संभाल रहा है। पूरे टाल क्षेत्र में फसल की मुकम्मल सुरक्षा व्यवस्था की गई है। अररिया में पुरानी पेंशन नीति को लागू कराने की मांग को लेकर निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मी हड़ताल पर हैं। अब वहीं इस 2 दिवसीय हड़ताल से जिले में करोड़ों के कारोबार प्रभावित हो रहे हैं। दरअसल बैंक कर्मियों की मांग है कि सरकार जो नेशनलाइज बैंकों का निजीकरण कर रही है उसको बंद करे और जो पुरानी पेंशन योजना थी उसे लागू करे। का प्राइवेटाइजेशन रोके, जो गवर्नमेंट अपना एजेंडा तैयार कर रखी है कि एक करके सारे नेशनलाइज बैंकों को प्राइवेटाइजेशन कर रही है, उसका हम लोग विरोध करते हैं। बातें तो ये लोग बता दिए हैं, लेकिन हमारा मैनेजमेंट से पार्ट बी जो नेशनलाइज बैंक में लागू हो चुका है, लेकिन हमारे ग्रामीण बैंक में अभी तक पार्ट बी लागू नहीं किया गया है। सरकार जो है सभी सरकारी बैंकों को प्राइवेट करने के लिए आमदा है। इतना मुश्किल से हमारे जो पूर्वज थे लड़ करके प्राइवेट बैंकों को सरकारी करवाए थे। अभी सरकार चाह रही है ये पब्लिक सेक्टर बैंक को दोबारा से हम प्राइवेट कर दें। इसके मोतिहारी के आरटीआई कार्यकर्ता विपिन अग्रवाल के बेटे रोहित अग्रवाल के आत्महत्या का मामला तूल पकड़ चुका है, जिसमें पीड़ित परिवार से मिलने हरसिद्धि पहुंचे जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव। पहले तो पप्पू यादव परिवार से मिले और पूरी घटना की जानकारी ली और फिर मीडिया से मुखातिब होते हुए एक बड़ा बयान जारी किया। पप्पू यादव ने कहा कि आरटीआई कार्यकर्ता विपिन अग्रवाल के हत्या में पुलिस डायरी में बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष और बिहार सरकार के एक पूर्व मंत्री का भी नाम दर्ज है। बहुत कष्ट झेल गई मैं, अब मैं बहुत गया। बोला कि बाबा जी 6 महीना 7 महीना दिन होने जा रहा है, हमारे पापा का सो कोई इंसाफ क्या है, वही चीज बता रहे हैं। गमछा उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए और उससे बड़ा उसका बेटा ने तो 14 साल में भगत सिंह के हिम्मत को भी क्या बेटा भाई
उसे अपमानित किया गया, जब दर दर की ठोकर पीटा गया, तब जाके वो आत्महत्या की है। उनकी पत्नी को नौकरी, सीबीआई इंक्वायरी, हमने उनके दोनों बेटे को आजीवन पढ़ाने का घोषणा किया है। उनकी पत्नी को तत्काल पार्टी की ओर से 50,000 रुपया का हमने घोषणा कर दिया, दे दिया। और मैं उम्मीद करूंगा प्रकाश झा या और डायरेक्टर से दुनिया को दिखाना हो, इससे बड़ा फाइट क्या हो सकता है, इससे बड़ा जुर्म क्या हो सकता है, इससे बड़ी घटना धरती पर नहीं हो सकती कि एक 14 वर्ष का लड़का अपने बाप के न्याय के लिए जलकर। गया नगर निगम के विशेष स्वच्छता महाअभियान का तीसरा दिन रहा आज, जहां गया नगर निगम के वार्ड नंबर 5 और 47 में विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 47 मानपुर के खाजापुर में स्वच्छता के प्रति विशेष जागरूक किया गया। कलाकारों द्वारा जागरूक नाट्य मंचन के द्वारा किया गया ये। इस दौरान वार्ड पार्षद उषा देवी ने डेप्यूटी मेयर को बुके देकर सम्मानित भी किया। जगानी है हमको, निर्मल निर्मल कुछ गीत रचाने हैं हमको, अब उठो देश के भाग जगाने हैं हमको। आज हम लोग खांजहापुर वार्ड 47 में कार्यक्रम चलाते हुए हैं। यहाँ पे हजारों लोग, माँ बहन, दोस्त साथी सब लोग एकत्रित हैं। हमारा पूरा अभियान में लगे माता बहन सब बाहर से आए लोग, देखिए नौजवान साथी लोग सब लोग अवेयरनेस में लगे हुए हैं। स्थानीय पार्षद जी हैं और कई समाज के आसपास के लोग हैं। ये लोग एकदम शपथ ले। अररिया के डाककर्मी अपनी विभिन्न मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं। डाक विभाग के कर्मी अपने कार्य से खुद को अलग कर चुके हैं। इस मौके पर अररिया के मुख्य डाकघर के दरवाजे पर ताला जड़ दिया गया। डाक कर्मी ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन कर नाराजगी जताई। इस अवसर पर दर्जनों की संख्या में कर्मी भी शामिल दिखे। मांगे हैं जैसे 18 महीने का कोविड के समय में जो डीए कैरियर का भुगतान रुक गया था उसका निष्पादन हो। उसके बाद बहुत सारे अभी जो गांव में पोस्ट वैकेंट है, बीपीएम जीडीएस का पोस्ट, वहाँ जो अंशकालिक वेतन के तौर पर काम चल रहा है उसको रोक करके उसका परमानेंट बहाली हो। HSG 1, HSG 2 जो बड़े बड़े मुख्य डाकघर या फिर मांगे हैं, जैसे पुरानी पेंशन को चालू करो, 18 महीने का बकाया डीए का भुगतान करो, निजीकरण को बंद करो, HSG 1, HSG 2 के रिक्त पदों को पूरा करो और उसको और सरल बनाओ ताकि सबका जो है। पंजाब में भारी बहुमत से विजय होने के बाद आम आदमी पार्टी ने अररिया में तिरंगा विजय यात्रा निकाला। इस मौके पर हाथों में तिरंगा लेकर आम पार्टी के कार्यकर्ता शहर के विभिन्न सड़कों पर नारे लगाते हुए देखे गए। शहर के चांदनी चौक पहुंचकर कार्यकर्ताओं ने अपनी सरकार की उपलब्धियों को भी बताया। मेरा नाम यात्रा आज आप लोग निकाल रहे हैं क्या सर? हम लोग विजय यात्रा निकाल रहे हैं। ये हमारे भ्रष्टाचार जो है हो रहा है, इन्हें ख़त्म करना चाह रहे हैं। आम आदमी पार्टी हमारी पार्टी है और इनको आगे बढ़ाना हमारे जिम्मेदारी है और ये हमारा काम है। सर तिरंगा यात्रा में आप भी शामिल हैं। आम आदमी पार्टी को कहाँ देखना चाह रहे हैं आप लोग? आम आदमी जो परेशानी झेल रहा है जहाँ पर, वहाँ पर आम आदमी पार्टी जा कर के सफाई का काम, भ्रष्टाचार को दूर करने का काम, अत्याचार अन्याय को ख़त्म करने का काम, एक खुशहाली लाने का काम, आम आदमी को तैयार करने के लिए, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए। सर आज आप लोग अररिया में तिरंगा यात्रा आप लोगों ने निकाला है, इस यात्रा का क्या मतलब समझें हम लोग? देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार 7 सालों से है। पहली बार दिल्ली से बाहर पंजाब में चुनाव जीतने का मौका मिला और वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है और उसी की खुशी में लोगों तक जागरूकता अभियान चलाने के लिए कि अगर जितने भी आम आदमी हैं अगर एकजुट हो जाएं तो हम बड़े बड़ों को हराने की ताकत रखते हैं। पार्टी देश में बदलाव चाहता है और देश को बदलाव की जरूरत है। इस देश में महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अत्याचार, अन्याय, जुल्म, सितम सब बढ़ते जा रहा है। उसका विरोध करना, वो एक लड़का है, उसका विरोध करना हम लोगों के लिए जरूरी है। तो झंडा
जो देश को आज़ादी दिलाने में। पुराने पेंशन लागू करने और निजीकरण के विरोध में अररिया में सफाई कर्मियों ने भी अपना समर्थन दिया। इसी कड़ी में सफाई कर्मी मजदूर यूनियन के बैनर तले सफाई कर्मियों ने निजीकरण के खिलाफ और पुरानी पेंशन सहित अन्य मांग को लेकर रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। यह रैली अररिया के बस स्टैंड से आरंभ होकर शहर के विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए धरना स्थल पहुंचकर सभा में तब्दील हो गई। आज देशव्यापी हड़ताल पे बैठे हैं। देश के सारे जो मजदूर यूनियन हैं, श्रमिक यूनियन है, उनका एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल है आज और कल। उसमें बैंक कर्मचारी भी हैं, तमाम ट्रेड यूनियंस हैं, भाजपा समर्थित ट्रेड यूनियन को। तो यही मांग है कि हम लोग का बड़ा पूरी मांग था सामान्य काम सामान्य वेतन, और दैनिक मजदूर जो बहुत दिनों से जो 5 वर्षों से 10 वर्षों से जो कार्य कर रहे हैं उसको स्थायीकरण किया जाए और ठेका प्रथा को समाप्त कर दिया जाए। आज केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा श्रम संगठनों के द्वारा जो है कि 2 दिवसीय हड़ताल का आयोजन किया गया है, उसका हम लोग समर्थन कर रहे हैं। खबर वैशाली के सदई बुजुर्ग से है, जहां सहारनपुर से डिब्रूगढ़ जा रही मालगाड़ी ट्रेन में अचानक आग लग गई। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। जैसे ही इसकी सूचना आरपीएफ इंस्पेक्टर जीएस राणा को लगी, अपने दल बल के साथ वे मौके पर पहुंचे और दमकल की मदद से आग पर काबू पाया। बताया गया कि इस आग में करीब 10 क्विंटल चावल जलकर खाक हो गए। वहाँ के बोगी काट के। बेगूसराय में डेटा एंट्री ऑपरेटर ने बिहार सरकार के मंत्री जीवेश कुमार का पुतला दहन कर मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल ऑपरेटरों में इस बात को लेकर नाराजगी है कि सदन में कांग्रेस विधायक के द्वारा जब बेल्ट्रॉन के अधीन काम कर रहे डेटा ऑपरेटरों के बारे में सवाल उठाया गया तो मंत्री ने ऑपरेटरों को सरकारी कर्मी नहीं होने की बात कही। इसी बयान को लेकर ऑपरेटरों में नाराजगी देखी गई। दरअसल कुछ दिनों पहले विधानसभा सत्र के दौरान एक सुधांशु शेखर जी जो कांग्रेस के एमएलए साहब हैं, उनके द्वारा बेल्ट्रॉन में कार्यरत ऑपरेटर, प्रोग्रामर और आईटी बॉय के लिए सवाल किया गया था। जिस सवाल के जवाब में हमारे जो माननीय मंत्री हैं, आईटी विभाग के मंत्री जीवेश कुमार, उनके द्वारा बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान दिया गया, जिसमें उनके द्वारा ये कहा गया कि बेल्ट्रॉन के जो कर्मी है ना ही वो सरकारी कर्मी है, ना ही वो सरकार उसके बारे में कुछ जानती है। सरकार की श्रमिक, किसान और छात्र विरोधी नीतियों के खिलाफ 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल को लेकर मसौढ़ी में सभी बैंक, LIC कार्यालय और ट्रेड यूनियन के वर्कर हड़ताल पर हैं। आपको बता दें कि सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के एक ज्वाइंट फोरम ने केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में 2 दिनों का देशव्यापी हड़ताल बुलाया है, जिससे कि आम जनता के जनजीवन पर काफी प्रभाव पड़ रहा है। हमारा यूनियन IAPD इसका विरोध कर रहा है। दूसरा है NPS का हम लोग विरोध कर रहे हैं। और बेरोजगारी कब तक रहेगी? हड़ताल 29 तारीख तक रहेगी। नाम हुआ? मेरा नाम पप्पू कुमार है। ये कौन सा ऑफिस है? ये मसौढ़ी सैटेलाइट ब्रांच है। ये कटिहार जिले के बावनगंज पंचायत में संवेदक द्वारा पुल तोड़ने के प्रयास पर स्थानीय लोगों ने इसका जमकर विरोध किया है। दर्जनों की संख्या में महिला पुरुषों ने लाठी डंडे के साथ जमकर बवाल किया। ग्रामीणों ने संवेदक को JCB वापस ले जाने को कहा। ग्रामीणों का कहना है कि अपनी जान दे देंगे लेकिन पुल को तोड़ने नहीं देंगे। मामला ये है कि RWD के तहत कार्य किया गया कलभट का निर्माण पूर्ण करने के बाद इसमें कुछ ग्रामीण जिनका ज़मीन पड़ता था पहले से, लेकिन इसके पूर्व मामला ये है कि ये रास्ता 50 साल से है और इस रास्ते से सब लोग आते जाते हैं और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये मतलब है बाढ़ भी घोषित है इस 15 वार्ड में और आने वाले लोगों को बहुत परेशानी हो जाए। तो पूरा क्या मामला है? सर मामला यहाँ इस रोड का बहुत 1972 में यह रोड का निर्माण किया गया था। मोटा मोटी 50 साल बीती वर्ष जा रही है उसका समय, और यह पूरा टोला का जो है और यहाँ सारा समुदाय के लोग आते जाते हैं इस रास्ते से। यहाँ किसान लोग भी हैं, किसान लोग भी इसी रास्ते से आना जाना करते हैं। और यहाँ जो है मतलब जिनके ज़मीन में थोड़ा सा ये पड़ा हुआ कुछ लोभ के कारण जो है वो इसमें जो है ये कर रहे हैं और रास्ता को तोड़ने का। यह जो इस रास्ता लेकिन यह कलभट तो टूटना पसंद नहीं करेगा। सारा
हाँ, सारा ग्रामीण मेरे साथ है, सारा ग्रामीण नहीं, बावनगंज पंचायत का 10,000 जनता मेरे साथ है। ग्रामीणों का एक ही मांग है कि यहाँ पुल बने और रोड बने, सड़क बने। आपका परिचय? मेरा नाम दिलीप सिंह। बेगूसराय न्यायालय परिसर के बाहर कचहरी चौक पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब गवाही नहीं देने पर एक बहनोई ने अपने साले के बीच चौक पर ही पिटाई कर दी। गवाही के लिए कोर्ट परिसर ले जाने के दौरान युवक हाथ छुड़ाकर भाग गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस कदर एक युवक को महिला और पुरुष पकड़ के रखे हुए हैं और उसकी पिटाई भी की गई है। उसमें जो है ये मैन निकाला है और हम लोग वाइफ को 5-6 आदमी का नाम डाल दिया और इसका तारीख है। इसको तारीख पड़ेगा तब ना, नहीं तो तारीख नहीं जाएगा मैन निकाला तो हम लोग का तो बेल टूटिए। इसीलिए इसको हम लोग जो है इतना अंदर हाजिर करने के लिए सही बात। वैशाली के सहदेई प्रखंड के देसरी थाना अंतर्गत नया गांव पश्चिमी पंचायत में शराब को लेकर छापेमारी करने गए उत्पाद विभाग की टीम पर लोगों ने पथराव कर दिया है। साथ ही शराब बेचने के आरोपी को भी पुलिस से छुड़ाकर अपने साथ ले गए। पथराव में उत्पाद विभाग की गाड़ी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। वहीं घटना के बाद वरीय पुलिस अधिकारियों के साथ दर्जनों की संख्या में पुलिस के जवानों ने पूरे गाँव में सघन तलाशी अभियान चलाया है। साल थी ना घर में ढुकला थी, 2 साल थी प्रशासन अलथिन घर में ढुकला थी और ओकरा डायरेक्ट धाका भीचे लगला थी, गाड़ी उठाकर ले जाए लगला थी, एजन पटक का मारे लगला थी करने के भाग गया और उसको भी जिसको हम लोग गिरफ्तार किए थे उसको भी गिरफ्तार किए थे। इसको क्या नाम है? दामोदर पास घर में ही था उस। अच्छा, ग्रामीणों का कहना है कि हल्ला फायरिंग किया गया। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस की ओर से भी फायरिंग की गई। नहीं, पुलिस की ओर से नहीं हुई है, ग्रामीण की तरफ से हुआ है। ग्रामीण। अभी के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।